नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। 9 का निशाना देख रहे हैं आप और निशाने में सबसे पहले क्या खबर है बताएंगे आपको मेरी सहयोगी सुजाता। शुक्रिया अनूप। सबसे पहले बात करते हैं शराब घोटाले की। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ के दौरान एक अजीब बात सामने आई है। बात यह सामने आई है कि जब ये शराब घोटाले का समय था उस दौरान जो भी फोन और डिजिटल डिवाइसेस अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे थे वो गायब हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्या कुछ हुआ है पूछताछ के दौरान आपको बताते इस खास रिपोर्ट में। केजरीवाल के अंदर जाते ही दिल्ली में सियासी बवंडर तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी बेहद गुस्से में है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जिस समय नई आबकारी नीति 2021 को तैयार किया जा रहा था, उस समय जो फोन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे थे वो फोन गायब हो गया है। शराब घोटाले के समय का केजरीवाल का फोन गायब। केजरीवाल ने ईडी से कहा पता नहीं कहां गया फोन। आज भी करीब 4 घंटे हुए सवाल जवाब। ईडी ने आज जेल में समीर महेंद्रू का बयान दर्ज किया है। मंगलवार को सीएम अरविंद के सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। एक तरफ जो अरविंद केजरीवाल गोल गोल बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहने के बावजूद निर्देश भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली वालों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब इस चिट्ठी पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि ईडी को लगता है कि सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन नष्ट किया गया। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोई कंप्यूटर नहीं दिया गया जिससे किसी कागज पर कुछ टाइप हुआ हो। शराब को लेकर दिल्ली की सियासत पूरे उफान पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की रिमांड पर हैं और शराब घोटाला मामले में पहले से उनके नंबर 2 मनीष सिसोदिया जेल में हैं। संजय सिंह भी जेल में हैं और अब चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग तेज हो गई है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और नैतिकता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। खैर, जहां आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल ने ईडी हेडक्वार्टर से जल संकट के समाधान के आदेश दिए, तो वहीं ईडी ने इसे गलत बताया है और जांच की बात कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने आ गए। जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है, सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता भी अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आपके ऊपर विश्वास खो चुकी है। लोकसभा चुनावों से पहले ही केजरीवाल जेल में है। ईडी को कोर्ट ने 28 मार्च तक की कस्टडी दी है। एक तरफ जेल के अंदर पूछताछ चल रही है, तो दूसरी तरफ सड़क पर हंगामा। आम आदमी पार्टी कई बार कह चुकी है कि लड़ाई कोर्ट से लेकर सड़क तक जारी रहेगी। वहीं आप नेता कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए,
दिल्ली के सीएम रहेंगे तो केजरीवाल ही। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी पर हमलावर भी है। भाजपा शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भाजपा कैसे जानती है? पंजाब सीएम भगवंत मान ने विधायकों के साथ बैठक की और केजरीवाल के समर्थन में एक मेगा रैली 31 मार्च को करने की रणनीति पर चर्चा भी की। आम आदमी पार्टी के साथ इंडी गठबंधन मजबूती से खड़ा है और केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिम्मेदार बीजेपी को बता रहा है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता साफ कह रहे हैं कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। 9 सम्मन मिला उनको, तो कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर सम्मन मिला तो अपनी बात जाके रखनी चाहिए। और कोर्ट है, जुडिशरी है, अगर कहीं कोई गलत हुआ है तो जुडिशरी में जाकर अपनी बात आप रख सकते हैं। कोई कानून से ऊपर तो है नहीं। बीजेपी सीएम केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताते हुए होलिका दहन कर रही है और प्रार्थना कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली को मिले। दिल्ली में आज हमने भ्रष्टाचार की होलिका दहन किया है। जिस तरह से पूरी दिल्ली के शासन को, जनता को भ्रष्टाचार से त्रस्त किया गया है और होली का त्योहार अच्छाई का त्योहार है, बुराई पे विजय का त्योहार है। तो आज भ्रष्टाचार की होली जलाई गई है और ये संकल्प लिया गया है कि दिल्ली के भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। ईडी केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि सीएम केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि के कविता और केजरीवाल से आमने सामने की पूछताछ की जा सकती है। जब अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि कल जितनी भी पूछताछ की गई अरविंद केजरीवाल से 3 फेज को लेकर, उसने जो स्टेटमेंट दिए और के कविता जो लगातार बीते दिनों ईडी की कस्टडी में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट हैं। के कविता कुछ और कह रही है, अरविंद केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं। ईडी जेल में पूछताछ कर रही है तो वहीं बीजेपी और आप सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, तो दूसरी तरफ आप महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली अब आपके ऊपर विश्वास खो चुकी है। आपके लिए सहानुभूति का कोई भी न तो शब्द और न ही कोई प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। आपने जो किया है वो भरिए। आज हमारे देश में चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज हमारे देश में चुनाव की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 दिन से आम आदमी पार्टी का ऑफिस सील हो गया है, बैरिकेड हो गया है, कोई उसमें घुस नहीं सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली की जनता क्या कहती है, अब आपको ये भी सुनवाते हैं। देखिए, केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है तो उनकी जो है उन्होंने उल्लंघन किया है। अगर वो उल्लंघन ना करते और पहले ही संबंध पे वहाँ पहुंच जाते कोर्ट या ईडी के बाद, जो ईडी ने क्या था, अगर उस पीरियड में ईडी की बात को मान के और फिर पेश हो जाते या ईडी को अपने यहाँ बुला लेते तो शायद उनको ये दिन देखना ना मिलता हमारे हिसाब से। कर दो तब्दील पूरी दिल्ली को मैं खाने में, कर दो तब्दील पूरी दिल्ली को मैं खाने में, सुना है शराबी रोजगार नहीं मांगते। जिसकी केजरीवाल की जहाँ जगह है वो सही जगह चला गया। आज जांच एजेंसी चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, किसी भी पार्टी का हो, जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए। अगर कोई भी नेता जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं कर रहा, न्यायपालिका पे अगर सवाल उठा रहा, तो मतलब उस नेता के मन में कुछ न कुछ और है। वर्तमान सच यही है कि केजरीवाल जेल में है और आप पार्टी का भविष्य खतरे में है, जिसे पार्टी अच्छे से जानती है। ऐसे में हर दिन सड़कों पर हंगामा होता है, लेकिन ईडी कथित शराब घोटाले का सच सामने लाकर ही रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। केजरीवाल इस्तीफा दो। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी और आप एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। बीजेपी जहां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर अड़ी है, तो आप जेल से ही सरकार चलाने की बात कह रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी के बाद आप और बीजेपी के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी केजरीवाल से इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी ओर आप जेल से ही सरकार चलाने का दावा कर रही है।
केजरीवाल ईडी की हिरासत में जरूर हैं, लेकिन वो वहीं से पर्चा जारी कर अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। दरअसल ये दावा दिल्ली के जल मंत्री आतिशी की ओर से किया गया। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में होने के बावजूद सीएम केजरीवाल अपनी चिंता नहीं बल्कि दिल्ली वालों की चिंता में डूबे हैं। और आतिशी के इस दावे पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री